हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाल ब्लैडर के बारे में, जो कि हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको लीवर के बारे में भी जानना चाहिए, जिसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने गाल ब्लैडर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट कर लिया है और आपको एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एनाटॉमी की। तो देखिए, गाल ब्लैडर एक पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जिसकी 9 सेंटीमीटर लेंथ होती है, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसकी कैपेसिटी 50 ml, यानी कि इसमें एक बार में 50 ml बाइल स्टोर हो सकता है। और इसमें जो डक्ट अराइज होती है उसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। लाइन बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि गाल ब्लैडर में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। बाइल सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर स्टोर्ड इन जीबी। तो आप जानते होंगे, लीवर से सीक्रेट होने वाला बाइल गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर, यानी कि यदि गाल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोलेस्टेक्टोमी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं कि गाल ब्लैडर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ बाइल। तो गाल ब्लैडर बाइल का स्टोरेज करता है। नंबर 2 है कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। तो ये गाल ब्लैडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप जानते हैं, लीवर से बाइल का सिक्रेशन होता है। तो लीवर से सीक्रेट होने के बाद बाइल गाल ब्लैडर में जाता है, जहाँ पे जाके वह कंसंट्रेट होता है। मान लीजिए, यदि लीवर से पर डे 1 लीटर बाइल सीक्रेट होता है तो वो गाल ब्लैडर में जाकर 100 ml में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 5 to 10 टाइम्स कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि म्यूकोसा ऑफ गाल ब्लैडर रैपिडली रीअब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेप्ट कैल्शियम एंड पोटेशियम। यानी कि गाल ब्लैडर की म्यूकोसा बाइल में से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, सिवाय कैल्शियम एंड पोटेशियम के। कैल्शियम एंड पोटेशियम को वह एब्जॉर्ब नहीं करती है। इसके अलावा बॉयल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन, इन्हें भी रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। इसके बाद है तीसरा फंक्शन, अल्टरेशन ऑफ पीएच ऑफ बाइल, यानी कि गाल ब्लैडर में आकर बाइल की पीएच चेंज हो जाती है। यदि लीवर में बाइल की पीएच 8.6 रहती है तो गाल ब्लैडर में आके वह 7.6 हो जाती है, यानी कि लेस अल्कलाइन हो जाती है। इसके बाद है सिक्रेशन ऑफ म्यूसिन। गाल ब्लैडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है म्यूसिन का सिक्रेशन करना, एंड यह म्यूसिन लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। इसके बाद है मेंटेन प्रेशर इन बिलियरी सिस्टम, यानी कि ये बिलियरी सिस्टम में प्रेशर को मेंटेन करता है, एंड उसका प्रेशर 7 cm H2O बनाए रखता है। अब बात कर लेते हैं फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ गाल ब्लैडर, यानी कि गाल ब्लैडर किस तरह से भरता है एंड किस तरह से खाली होता है। तो सबसे पहले है ड्यूरिंग फास्टिंग, यानी कि जिस समय हम कुछ खाते नहीं हैं या फिर भूखे रहते हैं, उस समय स्पिंटर ऑफ ओडाई बंद रहता है, एंड इसी समय जो हमारा प्रेशर है वो 7 cm H2O रहता है और बाइल गाल ब्लैडर में एंटर कर जाता है। देन नंबर 2 है टेकिंग फूड। और जब हम कुछ खाते हैं तो स्पिंटर ऑफ ओडाई खुल जाता है, यानी कि स्पिंटर ऑफ ओडाई इज ओपन और प्रेशर बढ़कर 20 cm H2O हो जाता है और गाल ब्लैडर से बाइल निकलकर इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि गाल ब्लैडर के स्टिमुलेशन को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है न्यूरल फैक्टर्स। तो देखिए, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन से एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर, यानी कि गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये था न्यूरल फैक्टर। एंड नंबर 2 है हार्मोनल फैक्टर। तो देखिए, जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं, यानी कि फैटी काइम एंटर इनटू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन सीक्रेट कोलेस्टोकाइनिन। जैसे ही हम कोई फैटी फूड खाएंगे, हमारी इंटेस्टाइन कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड गाल ब्लैडर से बाइल का सिक्रेशन होता है, जो कि इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब जान लेते हैं गाल स्टोन। तो देखिए, कई बार गाल ब्लैडर में स्टोन या पथरी भी बन जाती हैं, जो कि 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 प्योर गाल स्टोन्स।
जिनके चांसेस 10% होते हैं। नंबर 2 मिक्स्ड गॉलस्टोन, जो कि सबसे कॉमन होती है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बनती है और इनके चांसेस 80% होते हैं। एंड एक होती है कंबाइंड गॉलस्टोन्स, ये भी कम होती हैं, यानी कि इनके चांसेस भी 10% होते हैं। रेफर्ड पेन, गॉल ब्लैडर पेन इज रेफर्ड टू द बैक और शोल्डर टिप, यानी कि कई बार गॉल ब्लैडर का दर्द, गॉल ब्लैडर का पेन शोल्डर के टिप पर महसूस होता है, इसे गॉल ब्लैडर का रेफर्ड पेन कहते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका पाथवे क्या क्या होता है। तो आप जानते हैं लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर पाया जाता है। तो देखिए लीवर से 2 डक्ट अराइज होती है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट एंड राइट हिपेटिक डक्ट। ये दोनों आपस में मिलकर कॉमन हिपेटिक डक्ट बना लेती है। इसके बाद गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं, जो कि आकर इस कॉमन हिपेटिक डक्ट में जुड़ जाती है। देन इसे आगे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, जो कि आगे जाकर इंटेस्टाइन में खुलती है। इंटेस्टाइन में खुलने से पहले, इंटेस्टाइन में ओपन होने से पहले इसमें पैंक्रियास से पैंक्राइट डक्ट भी आकर जुड़ जाती है, और इसी से पहले यहाँ पर स्पिंटर ऑफ ओडाई पाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने गॉल ब्लैडर के मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर लिया है जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको बायोलॉजी को समझने में या याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उसे बार बार याद करते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, तो आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, जिससे आप बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। ये सभी ट्रिक्स आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे। तो ये इस बुक का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपको कंप्लीट प्लांट किंगडम एंड प्लांट एनाटॉमी के ट्रिक मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने उसके कुछ पेजेस दिखाए हुए हैं। एंड ये इस बुक का सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको एनिमल किंगडम एंड एनिमल फिजियोलॉजी के कंप्लीट ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने इसके कुछ पेजेस दिखाए हुए हैं। और इन दोनों बुक्स के पीडीएफ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। तो ये बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच।